तो बड़ी खबर यह कि आम आदमी पार्टी के अयोग्य विधायक घोषित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अयोग्य घोषित हुए। पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने जारी कर दी अधिसूचना। नाब के पद के मामले में अयोग्य घोषित किए गए। 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने यह सिफारिश भेजी थी, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आ चुकी है, राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। तो एक बड़ा झटका यहां पर आम आदमी पार्टी को। तो 20 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो अयोग्य घोषित हुए हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। और सबसे पहले सुनाते हैं आपको इस वक्त की इस बड़ी खबर पर आप नेता गोपाल राय का क्या कहना है। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि 20 विधायकों की जो सदस्यता है वो निरस्त कर देनी चाहिए। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी गोपाल राय जी हैं। सर, ये जो राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है इस पूरे फैसले पर, हालांकि आप लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे कि ऐसा ना हो, लेकिन अब मुहर लग गई है, सबको एक जो सदस्यता है निरस्त कर दी गई, उस पर क्या कहें? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से चुनाव आयोग ने राजनीतिक में दबाव में आकर के और दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया, बिना सुनवाई का मौका दिए। हमें ये उम्मीद थी कि राष्ट्रपति महोदय हमारी बात को सुनेंगे। हमने उनके यहाँ दस्तखत दी थी, उनके ऑफिस से सूचना दी गई कि राष्ट्रपति महोदय बाहर हैं, इसलिए मिल नहीं सकते। लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है कि उन्होंने उस पर मुहर लगा दी है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। ये पूरे भारतीय संविधान और आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा और विरासत पर धब्बा लगा है। लेकिन हम निराश नहीं हैं। हम अभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सोमवार को अदालत में जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अदालत सारे तथ्यों को सुन करके इस पर जनता को राहत देगी और विधायकों को न्याय मिलेगा। गोपाल जी, आप लगातार कह रहे थे कि आप चुनाव नहीं चाहते हैं, दिल्ली में चुनाव पे नहीं थोपना चाहते हैं दिल्ली वालों को, लेकिन अब अगर स्थिति ऐसी बनती है तो क्या आपकी तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई हैं या अब आपको एक बार फिर से जुटना पड़ेगा चुनाव के लिए? देखिए, मैंने पहले कहा, दिल्ली के लोगों ने 5 साल हमें काम करने के लिए भेजा है और हम दिन रात काम कर रहे हैं। बिजली का हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेंशन हो, तमाम फील्डों में सरकार दिन रात काम कर रही है और इसी काम को रोकने के लिए ही ये सारा तिकड़मबाजी भाजपा कर रही है। हम चुनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भाजपा चुनाव थोपती है तो हम मुकाबला के लिए हर समय तैयार हैं। बवाना में उन्होंने चुनाव थोपा था हमारे सर पे ज़बरदस्ती, हमने उनका मुकाबला किया और आगे भी करेंगे। आपने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए थे, जिस तरीके से आपने कहा था कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन उस तरफ से कहा गया कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम लिया गया। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए और 1 साल से ज़्यादा का वक्त दिया गया, लेकिन आपकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हो पाई, आपकी तरफ से एमएलए वहाँ पर गए नहीं, इस तरीके के आरोप भी लगते रहे। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है? देखो, ये बात झूठ फैलाई जा रही है। हमने कल लेटर जारी किया था। 23 जून को पिछले साल चुनाव आयोग ने हियरिंग की, उसके बाद लिखित में उन्होंने दिया कि आगे हियरिंग जारी रहेगी, तिथि हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग बता दे कि उन्होंने हियरिंग के लिए विधायकों को तिथि कोई दी, कोई लेटर तो दिया होगा, चुनाव आयोग सामने रख दे सबके। तो आप सुन रहे थे गोपाल राय को। यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य घोषित होने पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि 7 की जगह 28 एक तरीके से मिनिस्टर्स केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी के अंदर बना दिए। तो यह एक करप्शन का नमूना था, जिसको लेकर के हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए और इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन तो जरूर लिया है, लेकिन हमारा यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक केजरीवाल पार्टी और बीजेपी का एक साठगांठ था, जिसकी वजह से इस एक्सपल्शन को डिले किया है। और सीधे रुक करते हैं अपने संवाददाता का। दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, आयोग की सिफारिश, राष्ट्रपति की मंजूरी, जोर का झटका जोर से लगा आम आदमी पार्टी को। जी देखिए, जब शुक्रवार को चुनाव आयोग का ये फैसला सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने लिखकर भेज दिया है राष्ट्रपति को, जिसमें वो कहा गया है कि साफ तौर पर 20 जो विधायकों की सदस्यता है उनको तुरंत निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे में तभी जानकारों का, जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर चुनाव आयोग ने ये तमाम चीज़ें लिखकर उनको भेज दी है तो इसमें ज़्यादातर बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा सकती और राष्ट्रपति इस पूरे फैसले पर मुहर लगा देंगे। और आज हुआ भी वही, जिस तरीके से इंतजार चल रहा था सोमवार तक का, क्योंकि माना ही जा रहा था कि शायद शनिवार और रविवार को इस तरीके का फैसला ना आए, लेकिन सोमवार को उम्मीद जताई जाती, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति का
फैसला सामने आया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक तैयारी कर ली थी, वो सोमवार को राष्ट्रपति के पास जाने वाले थे, पूरा विधायकों का दल जाने वाला था, जिसमें तमाम वो 20 विधायक थे जिन पर तलवार लटकी हुई थी। वो तमाम विधायक जाकर ज्ञापन सौंपने वाले थे राष्ट्रपति को और कहने वाले थे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, एक बार उनको भी सुने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर फैसला सुनाने से पहले ये बात कही थी कि जब इनको इतनी बार सुनवाई का मौका दिया गया, 1 साल करीबन 1.5 साल तक ये पूरी सुनवाई चली, तो उस दौरान ये सभी विधायक क्यों सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचे, क्यों अपनी बात नहीं रखी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर माने या उनके विधायकों की माने, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से जब चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया गया तो उनके हर विधायक वहाँ पहुँचा था, उसने अपनी अपनी चीज़ें वहाँ पर रखी थी। हाईकोर्ट में भी मामला गया था, उस दौरान भी ये कहा गया था कि हाईकोर्ट में इन्होंने ये कह दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया संसदीय सचिव से, अब हम पर कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन सुनवाई करता रहा और अब जब फैसला आया था तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति मोहर लगा देंगे। अब राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, अब ज़्यादातर इसमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं जताई जा सकती। उपचुनाव नज़दीक हैं ऐसा माना जा रहा है 20 सीट्स पर। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने, जिस तरीके से गोपाल राय की बातचीत हमने सुनी, उस पर साफ तौर पर गोपाल राय कहते हैं कि हाईकोर्ट में कल सोमवार को बुलाया गया है, हाईकोर्ट में सारे विधायक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और अगर हाईकोर्ट का फैसला भी इनके खिलाफ जाता है तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे ताकि इसमें कुछ ऐसा किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो आज जिस तरीके से एक पार्टी, बिल्कुल दीपक रावत, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो विकल्प है यहाँ पर वो मौजूद है आम आदमी पार्टी के हाथों में, लेकिन जनता के अदालत में यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुद को कैसे यहाँ पर बचा पाएगी। 70 में से 67 सीट जीतकर यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल बने थे और अब यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा उठता है कि वहां पर खुद को कैसे रेस्क्यू कर पाएगी आम आदमी पार्टी। सवाल ये भी बड़ा है। जी, जाहिर तौर पर 67 सीटें जब आम आदमी पार्टी लेके आई तो सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन अब जब जिस तरीके से 1-2 लोग अपने आप ही छोड़कर चले गए या कुछ लोग नाराज़ हैं ऐसा बताया जाता है पार्टी में, लेकिन अब कुछ लोग जिस तरीके से 20 विधायक चले जाएंगे तो पार्टी की जो है संख्या है, बल है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। ऐसे में जिस तरीके की बातचीत सामने आ रही है, इंटरनल सर्वे की बात आ रही है या तमाम दूसरे सर्वेज की बात आ रही है, उसमें यह भी माना जा रहा है कि अगर इन 20 सीट्स पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी का दमखम कम होता नजर आता है। वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी इन 20 सीटों पर दोबारा चुनाव जीत सके। ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और इसी के चलते आज एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, जहां पर एक रणनीति तैयार की जा रही थी कि अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में किस प्रकार जाना है, किन किन मुद्दों को लेकर विरोधियों को घेरना है, FDI के मुद्दे पर घेरना है, सीलिंग के मुद्दे पर घेरना है। इस तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और माना यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने भी एक तरीके से चुनाव बिल्कुल फूंक दिया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें दिल्ली में तो बीजेपी कांग्रेस पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि उनको लगता था कि जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके बाद से ये माना जा रहा था कि राष्ट्रपति इस पर हामी भर देंगे और चुनाव तय है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो चुनाव की तैयारी यहां भी शुरू हो गई। बिल्कुल दीपक रावत आप बने रहे हमारे साथ। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितना बड़ा झटका यहाँ पर दिल्ली की सरकार को लगा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को लगा है। 20 विधायक अयोग्य घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के फैसले पर मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपके 20 विधायक अयोग्य घोषित। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले तय कर दिया था तो ये राष्ट्रपति के पास सिर्फ सिग्नेचर के लिए जाता है, उसके ऊपर कोई और चर्चा नहीं होती। और वो तो पहले से मालूम था कि ये साइन होने वाले हैं और ये अयोग्य घोषित होंगे। लेकिन इसमें अगर कोई कसूरवार है तो केजरीवाल कसूरवार है इसमें सबसे बड़े, क्योंकि इन्होंने वो बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कोई भी कायदे कानून नहीं माने। जब हम लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं तो ये पता होता है कि हमारे को क्या करना है क्या नहीं करना। एक कानून के दायरे में सरकार चलती है, लेकिन इनकी गलत कदम की वजह से 20 आदमियों की मेहनती चली गई। बिल्कुल जयप्रकाश अग्रवाल जी, आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी से जो संख्या बल है मौजूदा विधानसभा का, उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन सरकार पर बहुत ज्यादा असर नहीं असर तो पड़ता है सर। जब 20 विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे, 20 की गिनती 70 में बहुत होती है। हाँ, वो ठीक है, टेक्निकली उनकी मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी रखते हैं, लेकिन 20 विधायकों का जाना ये दर्शाता है कि इन्होंने कानून का उल्लंघन करके कोई काम किया जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़े। बिल्कुल, तो यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस नेता मौजूद थे। तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, न्यूज़ नेशन तमाम रिएक्शंस आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, एक बड़ा झटका है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 20 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। तो राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी
मुहर लगा दी है। आयोग की सिफारिश पर यहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी लग चुकी है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने उस नोटिस को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और नतीजा हमारे सामने है। आपके 20 एमएलए अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। मौजूदा तस्वीर जो है आपको बताते हैं पार्टी कि यहाँ पर आपके पास 46 सीट मौजूद हैं, अयोग्य विधायक जो हैं 20 हैं और बीजेपी के पास मौजूदा परिस्थितियों में 4 विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। तो दिल्ली विधानसभा की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो संख्या बल है दिल्ली विधानसभा का, उसमें 20 हम कम कर देते हैं तो 46 जो है इस वक्त आपके पास मौजूद हैं और अयोग्य जो कि 20 विधायक हो चुके हैं, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी जो है हाल ही में लगी है। और दीपक रावत के पास चलते हैं। दीपक, कब तक हो सकती है यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा? जी देखिए, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाती है और हाई कोर्ट में मामला है ही, सोमवार को सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से भी उन्हें निराशा हाथ लगती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हालांकि इस पर कानून के जानकर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कोर्ट में क्या इस तरह की सुनवाई हो सकती है राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद। लेकिन अगर कोर्ट में मामला चलता है तो शायद चुनाव में थोड़ी देरी हो, लेकिन अगर कोर्ट इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दे तो माना यह जा रहा है कि मार्च या अप्रैल के दौरान जो है दिल्ली की 20 सीटों पर उपचुनाव होने तय हैं। बिल्कुल, अगर कोर्ट में मामला जाता है, निश्चित तौर पर जाएगा भी, तो यहाँ पर चुनावों में विलंब हो सकता है। लेकिन तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं उसको लेकर क्या कहना है? हम सुन रहे थे यहाँ पर गोपाल राय को, वो कह रहे थे कि हम जाना नहीं चाहते यहाँ पर चुनावों में, ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तैयारी तो करनी होगी। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से जब हम पूछते थे कि क्या वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहा था, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम दलीलें सामने आ रही थी कि लग यही रहा था सभी को कि जो ये फैसला आएगा वो इनके नेगेटिव जाएगा। ऐसे में तमाम जो नेता थे वो लगातार यही कहते थे कैमरे के सामने कि चुनाव की कोई तैयारी नहीं है, उन्हें पूरा भरोसा है कि वो निर्दोष साबित होंगे, 20 विधायकों पर कोई गाज नहीं गिरेगी। लेकिन अब जिस तरीके के हालात पिछले 2 दिनों से नजर आ रहे हैं पार्टी के भीतर और पार्टी के नेताओं की बात जो निकल कर सामने आ रही है, उससे यही है कि पार्टी के लोगों ने तैयारी शुरू कर ली थी। यही वजह है कि एक बड़ा सम्मेलन आज आयोजित किया गया जिसमें दिल्ली के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, उनको बुलाया गया और मुद्दे तैयार किए गए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, किन किन मुद्दों पर जनता को अपने साथ जोड़ना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी ये समझती है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाया है, वहां पर काम करने की जरूरत है, कहां पर संगठन को मजबूत करना है। कल भी अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर इन सभी विधायकों को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी। उस मीटिंग में भी कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई जिसमें यह माना जा रहा था कि विधायकों को ये समझाया गया है कि अगर चुनाव होते तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कहां-कहां संगठन को मजबूत करना है। तो ये चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई थी पार्टी के भीतर। हालांकि नेता लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन तैयारियां लगभग शुरू कर दी है आम आदमी पार्टी ने चुनाव। बिल्कुल दीपक, जो कल तक आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, अब वो पूर्व विधायक हो चुके हैं। आपके किसी पूर्व विधायक से इस बीच बातचीत हुई है? कोई प्रतिक्रिया? जी, अलका लांबा, नितिन त्यागी, ये तमाम विधायक ऐसे थे जो यहाँ पहुँचे थे इस सम्मेलन में। उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि उनको बीजेपी जो है वो फंसाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयुक्त हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में इस चीज़ को कर रहे हैं। तमाम आरोप लगाए गए, कल से ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि 23 जून की तारीख थी, उस तारीख के बाद से कोई नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से उनको नहीं मिला कि आपको सुनवाई के लिए पहुँचना है, अपनी दलीलें सामने रखनी है कि आप क्यों लाभ के पद पर बने रहे। हमने तमाम इंतज़ार किया, उनसे मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन तमाम जो चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है अपने फैसले के दौरान। बिल्कुल दीपक रावत, आप बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका लगा। ये सुनवाते हैं आपको अलका लांबा ने क्या कहा है। देखिए, बहुत दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी के पास 19 को ये मामला पहुंचता है और आज रविवार छुट्टी वाला दिन है और वो इस पे मोहर लगा के फैसला भी ले चुके हैं। जबकि कल से हम लोग राष्ट्रपति भवन में लगातार फ़ोन कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय लेने से पहले, लोकतंत्र है, एक बार हमें सुन लीजिए, अगर उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं मंजूर होगा। पर दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी ने हमें वो मौका दिए बिना आज जल्दबाजी मैं कहूँ। और इस वक्त सीधे रुक करते दीपक रावत का, उनके साथ पूर्व विधायक अनिल वाजपेयी इस वक्त मौजूद है। दीपक रावत, क्या कुछ विकल्प यहाँ पर आम आदमी पार्टी इस वक्त देख रही है आने वाले वक्त में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, और कितनी तैयारी चुनावों को लेकर? जी देखिए, इस वक्त मेरे साथ अनिल वाजपेयी जी हैं, गांधीनगर से विधायक हैं और उनका भी नाम उन 20 विधायकों की लिस्ट में है। सर, राष्ट्रपति का फैसला आया है, अब आपका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, ये तो हम लोग पहले ही समझ रहे थे कि जिस तरह चुनाव आयोग की हठ धर्मिता और अलोकतांत्रिक तरीके से रवैया था उनका,
तो हम लोग मान रहे थे कि चुनाव आयोग हमारे को डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रेसिडेंट को अपनी संशोधन करेगा। ये पूर्व संयोजित था और ये उसी दिन से संयोजित हमारी सरकार को, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को करने की हमारी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये उसका एक हिस्सा है, उसका एक ये, क्योंकि 70 में 67 सीटें जीतकर जिस तरीके से जो है माननीय अरविंद केजरीवाल के ने नरेंद्र मोदी के रथ को जिस दिन दिल्ली में रोका है, उसी दिन से हमारे खिलाफ ये साजिशें होती रही हैं। और ये वो बात भी है कि ये वो जज ने सजा दी है कि जिसने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। सदस्यता निरस्त हो गई सर, अब क्या आगे का किस तरीके से आप इस फैसले को लेंगे? हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम कोर्ट में जाएंगे न्यायपालिका में। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम उन पर विश्वास करते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ से भी अगर न्याय नहीं मिला तो देश की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जिस जनता की अदालत ने हमको चुनाव जिताकर विधायक बनाया, मुझे उम्मीद है कि गांधीनगर की जनता मुझे। लेकिन सर, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि आपको कई बार बुलाया गया लेकिन आप सुनवाई के दौरान नहीं आए। आप में से ज़्यादातर विधायक नहीं आते थे, लेकिन आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ सुनवाई के लिए कोई नोटिस ही नहीं भेजा है। क्या ये क्यों विरोधाभास है? चुनाव आयोग 100% झूठ बोल रहा है। आपके मीडिया के लोग भी होते थे वहाँ पर। जब किसी विधायक को चिट्ठी आती थी उसके बाद हम सब लोग जाते थे बाहर। चुनाव आयोग का एक आदमी आता था, वो बाकायदा चेक करता था कौन कौन से लोग आए। चुनाव आयोग का आदमी ही हम लोगों को ऊपर लेके आता था, वहाँ रजिस्टर पे साइन करते हैं। रजिस्टर मंगा लो, आप पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जून के बाद से आपको बुलाया नहीं गया, तो आप में से किसी ने भी मिलने की सोचा नहीं कि एक बार मिल लें चुनाव आयोग से कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं होती? हार लगाई हमने तो। देश के महामहिम राष्ट्रपति हमारे 2 विधायक मदन लाल नितिन त्यागी जी ने महामहिम राष्ट्रपति के ऑफिस में फ़ोन करके समय मांगा है। लेकिन कमाल की बात है, देश के महामहिम राष्ट्रपति से हमें उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने मिलने का समय भी नहीं दिया। अरे हम 20 लोग हैं, अकेले मेरे थोड़ा ना हैं। जी दीपक, चुने हुए लोग समय मांग रहे हैं, राष्ट्रपति जी को समय देना चाहिए। अनिल, तो दीपक रावत हमारे साथ बने हुए थे लगातार, उनका शुक्रिया। उनके साथ अनिल वाजपेयी जो कि पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बात कर रहे थे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।